आइए इस वीडियो में सीखते हैं लैपटॉप को कैसे चलाते हैं, लैपटॉप में कीबोर्ड को इंसर्ट कैसे करते हैं, माउस को कैसे इंसर्ट करते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके बाद ये जो टच पैड दिया रहता है इसका इस्तेमाल क्या होता है और साथ ही साथ लैपटॉप को कैसे चालू करते हैं, सभी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, लैपटॉप और एक डेस्कटॉप में ज़्यादा फर्क नहीं होता। जो काम एक डेस्कटॉप कर सकता है ठीक वही काम एक लैपटॉप भी कर सकता है, लेकिन लैपटॉप में एक एडवांटेज होता है क्या कि लैपटॉप में पहले से बैटरी दिया होता है, आप कहीं पर भी ले जाके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन डेस्कटॉप को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है, हर जगह बिजली उपलब्ध नहीं होता है और इसको ले जाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन लैपटॉप को आप बैग में भी रखिए और बाहर निकल जाइए, वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं लैपटॉप को चालू कैसे करते हैं। तो देखिए, लैपटॉप को चालू करना, सबसे पहले इसको हम पावर देंगे तो पावर बटन यहाँ पे दिया है। हो सकता है आपके लैपटॉप में यहाँ पे पावर बटन हो, तो मेरे लैपटॉप में यहाँ पे पावर बटन दिया है तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा। ये लेनोवो का है लैपटॉप। देखिए, मैंने एक बार प्रेस करा, ये चालू हो गया, ये चालू होने लगा। ओके, इसको चालू होने देते हैं, तब तक इसलिए इस कीबोर्ड का जानकारी ले लेते हैं। देखिए, लैपटॉप में पहले से कीबोर्ड दिया रहता है जिसका इस्तेमाल आप काम करते वक्त कर सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप में टोटल जो कीज की संख्या होती है 104 होता है। हो सकता है कि आपके लैपटॉप के अंदर कीज की संख्या कम हो या आपकी लैपटॉप की साइज़ थोड़ी सी छोटी होती है, तो किसी में ये जो 1 2 3 4 ये जो दिया है ना नंबर, वो नहीं रहता है, तो कीज की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, लैपटॉप छोटा होने की वजह से। देखिए दोस्तों, इस टच पैड पर ये जो कर्सर है इसको घुमाने के लिए इसका इस्तेमाल इस प्रकार से करते हैं। लेकिन इसमें दो बटन भी होते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट बटन और यहाँ पे राइट बटन। ठीक उसी प्रकार से जैसे इस नॉर्मल जो माउस होता है इसमें राइट बटन है, ये लेफ़्ट बटन है, ये व्हील बटन है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी बटन दिए होते हैं। दोनों का इस्तेमाल देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, लेफ़्ट बटन का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी इमेज को ओपन करना होता है या किसी फाइल को चालू करना होता है या किसी सॉफ्टवेयर को चालू करना होता है या किसी एप्लीकेशंस को। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन है MS वर्ड का, मेरे को इसको चालू करना है तो मैं धीरे से क्या करूँगा, यहाँ से टच कर्सर को नीचे लेकर आऊँगा धीरे से। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे। तो आप ये कर्सर को नीचे लेकर आओगे और यहाँ पर लेफ़्ट बटन प्रेस कर दोगे। ठीक है, लेफ़्ट बटन मैं यहाँ से प्रेस कर देता हूँ तो देखिए ये चालू हो गया है। और यहाँ पे कर्सर आपका एक ब्लिंक कर रहा है, आप कीबोर्ड के माध्यम से लिख सकते हो। तो देखिए ये लिखा भी रहा है यहाँ पे। ओके, इस प्रकार से। अब हम समझते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं लेफ़्ट बटन का क्या काम होता है। जैसे मेरे को ये इसको बंद करना है या मिनिमाइज करना है टेम्पररी रूप से, तो कर्सर जो यहाँ पर आपको ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऊपर ले जाइए धीरे धीरे, ऐसे करके ऐसे मूव करा के धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। यहाँ पर आपको लेफ़्ट बटन प्रेस कर देना होता है। ये लेफ़्ट बटन है ना यहाँ पर, तो आपको ऐसे प्रेस कर देना होता है। तो यहाँ से मैं प्रेस कर देता हूँ, देखिए ये कट के मिनिमाइज हो गया है। ये आपको इमेज है, इस इमेज को ओपन करनी है तो आप धीरे धीरे कर्सर यहाँ पर ऐसे ले जाओ। ले जाने के बाद आप इस पर लेफ़्ट बटन क्लिक कर दो, इस प्रकार से डबल क्लिक कर देंगे। ओके, तो देखिए ये ओपन हो गया है। ओके, इसको बंद करना है तो बंद करने के लिए फिर से आप कर्सर को वहाँ पे ले जाइए, इस पोजीशन पे ले जाइए इस तरह से, और फिर लेफ़्ट बटन ऐसे क्लिक कर दीजिए तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं राइट बटन का इस्तेमाल क्या होता है। इस इमेज को डिलीट करना है तो धीरे धीरे आप कर्सर को इस प्रकार से ऐसे कैसे करके साला के आप यहाँ पर ले जाइए। लाने के बाद में आप राइट बटन प्रेस कीजिए। लेफ़्ट से क्या हो रहा था कि ये एक पिक्चर ओपन हो रहा था, लेकिन राइट बटन से ऐसे मैं प्रेस करता हूँ राइट बटन, देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं ये ओपन हो गया है। अगर इसको मेरे को इसका प्रॉपर्टीज देखना है, रीनेम करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, कट करना है, जो भी क्रियाएं करनी है इस इमेज के साथ हम राइट बटन का इस्तेमाल करके करेंगे। ओके, अब देखिए मैंने तो राइट बटन का इस्तेमाल करके ये सब ऑप्शंस खुला दिए, लेकिन अब इसको डिलीट करना है तो फिर से मेरे को कमांड देना होगा लेफ़्ट बटन का। लेफ़्ट बटन का करता है क्या है, उसको ओके कर देता है। लेफ़्ट बटन को ओके बटन भी बोलते हैं, जैसे इंटर बटन का जो काम होता है। ओके, तो आई थिंक समझ गए होंगे कि ऑप्शंस को ओपन करने के लिए राइट बटन का इस्तेमाल करते हैं और उस ऑप्शंस को ओके करने के लिए हम लोग लेफ़्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
आइए अब सीखते हैं कैसे कीबोर्ड को इंसर्ट करते हैं लैपटॉप के अंदर ताकि हम लोग चला सकें। तो सबसे पहले ये USB केबल है कीबोर्ड का, हम किसी एक पोर्ट में डाल देंगे। यहाँ पे साइड में देखिएगा तो पोर्ट बना हुआ है, ओके। हम किसी एक पोर्ट में यहाँ पे डाल देंगे, इस प्रकार से ऐसे इंसर्ट करना होता है। तो हम यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं, ओके। चलिए इंसर्ट हो गया, आवाज़ भी आ गई। अब आप इससे लिख सकते हो, देखो 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 लिखा रहा है, ओके। देखो देखो लिखा रहा है, ठीक है। अब इस्तेमाल हम सीखेंगे माउस का, माउस कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए अभी कर्सर मेरा कहाँ है, मैं इसका इस्तेमाल करके देख लेता हूँ। अभी कर्सर मेरा यहाँ पर है, मैं इसको थोड़ा सा कट करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। कर्सर मेरा यहाँ पर है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ तो देखो नहीं हो पा रहा है। अब इसको कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे इधर भी आपको USB पोर्ट दिए होंगे बहुत सारे, तो इसमें कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए दिया है आपको नेट चलाने के लिए जो थिंक लाइन केबल होता है, लैन केबल। यहाँ पे HDMI कोड के लिए है, यहाँ पर USB पोर्ट दिया है। आई थिंक वहाँ से प्रकाश आ रही हो तो दिक्कत हो रही है देखने में, तो हम यहाँ से जाके इंस्टॉल कर देंगे इसमें, ओके। ऐसे डाल देना है जाने के लिए, ऐसे पकड़ने पे एक हाथ से नहीं बन पा रहा है। चलो हो गया। अब देखिए अब ये माउस कनेक्ट हो गया, इसमें लाइट आ गया होगा, देखिए लाइट आ गया, ओके। अब देखिए इसको हम चला सकते हैं इससे। मैं यहाँ पर आपको रख के दिखा दूँ इस प्रकार से, तो देखिए अब ये चल रहा है, ओके। अब लैपटॉप को बंद कैसे करते हैं आइए सीख लेते हैं। लैपटॉप को कभी भी इस बटन का प्रेस करके बंद नहीं करनी है। यहाँ से बंद करोगे तो हो सकते हैं धीरे धीरे आपका लैपटॉप ख़राब हो जाएगा। तो आपको सीधा क्या करना है, अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस कर देना है। अल्ट के साथ F4 बटन, देखिए मैंने प्रेस करा, शट डाउन के लिए कमांड आ गया। बस आपको यहाँ पे इंटर बटन कर देना होता है तो आप बंद कर पाओगे। तो यहाँ से और भी तरीके होते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो यहाँ से इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। अब ये लैपटॉप धीरे धीरे बंद हो रहा है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद है। अब देखिए पूछ रहा है ना कि 2 एप्लीकेशंस पहले आपने खोल रखा था, उसको बंद करना है कि नहीं करना है। तो फिलहाल के लिए हम उसको कर देते हैं शट डाउन एनीवे, या उसको हम बंद ही कर देते हैं पहले, तब जाके उसको बंद करना होता है। नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, करप्ट करने लगेगा। इसको भी यहाँ से बंद कर देते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं अल्ट के साथ F4, अल्ट के साथ F4। अभी नहीं है, फिर से ट्राई करते हैं, आ गया। इंटर कर देते हैं, एक कंप्यूटर बंद हो गया। आई थिंक आपको जानकारी मिल गई होगी कि कंप्यूटर को कैसे चालू करते हैं, लैपटॉप कैसे लगाते हैं, माउस कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके बाद में इस टच पैड का क्या काम होता है। अगले वीडियो में सीखेंगे कि कैसे लैपटॉप में जो सारी क्रियाएं होती है, सेटिंग वगैरह, वो कैसे करते हैं, नेट कैसे चलाते हैं, कैमरा कैसे ऑन करते हैं, सारी चीज़ें सीखेंगे। चलिए तब कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।